राधे राधे सभी को। वेलकम बैक और आशा है आप सब ठीक होंगे, घर पे भी आपके सब ठीक होंगे। तो चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि ट्रू पावर है क्या। आज के टाइम पे लोग ट्रू पावर को बिल्कुल भूल चुके हैं। अब ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य बात है कि आज के टाइम पे ट्रू पावर को भूला जा चुका है। भूल गए हैं लोग, लोगों को नहीं पता ट्रू पावर क्या है। काफ़ी कम एरिया में आज के टाइम पे लोगों को पता है कि ट्रू पावर होती क्या है। पावर को आज के टाइम पे फिजिकल रेल्म से रिलेट कर लिया जाता है, जो कि एक पार्ट है उसका, जो कि एक पार्ट है, लेकिन उसको ओवरऑल यही मान लिया जाता है। दिक्कत ये है, पावर क्या है आज के टाइम पे, क्या मानते हैं लोग पावर क्या है? सिर्फ पावर क्या है? पैसा, आपकी इच्छाएं आपकी मर्जी से पूरी हो पाए, वो पावर है। आपकी एक पोजीशन है, वो पावर है। आप बॉडी आपकी फूली हुई है, ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हो, ताकतवर, ये पावर है, ठीक है। आओ मैं आपको रियल पावर से एक बार आपकी पहचान कराता हूँ कि होती क्या है रियल पावर। मान लो कोई बहुत बड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है, ठीक है, सब है उसके पास। एक दिन कहीं क्राउड में गया है और 100 लोग उसके सामने चाकू लेके या गन्स लेके खड़े हैं और उसके ऊपर पॉइंट किया हुआ है। क्या करेगा वो? डर जाएगा। मगर उसके पास तो बॉडी है, उसके पास तो पावर है, वो कैसे डर रहा है? अच्छा चलो ये भी छोड़ो। एक बंदा जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो एक दिन किसी किसी जगह से जा रहा है, ठीक है, उसके पास कमांडोज हैं, सब है उसके पास पैसा, क्योंकि उसके पास पैसा से सिक्योरिटी रखी हुई है। उसके ऊपर कोई बम बम गिरा देता है ऊपर से आके। कहाँ गई पावर? कहाँ है पावर? क्यों वो सिक्योरिटी की मांग कर रहा है? बाहर से पावर की मांग क्यों कर रहा है वो? क्यों वो घबराया हुआ क्यों है हर टाइम? कहीं बाहर पब्लिक में जा रहा है, घबराया हुआ क्यों है वो? पावर है ना उसके पास तो। आओ पावर बताता हूँ सच में क्या है। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे हमको ट्रू पावर पता चलेगी। तो एक बार एक संत थे, ठीक है, वो अपने ध्यान में बैठे थे एक जगह पर। तो वहाँ का राजा वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है, अपनी सेना के साथ। अब वो संत वहाँ बीच में रास्ते में बैठे थे। हालांकि वो राजा साइड से नहीं, लेकिन ईगो। अब कहानी सुनो आगे। तो उसने बोला कि इरा संत को रास्ते से हटाओ। सैनिक गए, अब जगाने के लिए उनको हिला रहे हैं कि उठो उठो उठो। वो ध्यान में है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जब एक ध्यान की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जहाँ पर आप अपनी बॉडी से अटैच नहीं होते, मतलब आप अपनी बॉडी से अलग हो जाते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में आपको कुछ फील नहीं होता जब आप ध्यान में जाते हो। क्योंकि आप अपनी बॉडी में होते ही नहीं हो, आप सोल उस टाइम आपकी बॉडी में होती नहीं है, ये एक ध्यान की अवस्था है, ठीक है। तो वो उनको हिला रहे लेकिन वो अपनी बॉडी में है ही नहीं, उनको नहीं पता चला। अब राजा की ईगो हर्ट हो गई बहुत ज़्यादा वाली। उसने क्या किया, अपने सेना के लोगों को आदेश दिया कि एक बड़ी मोटी कील लेके आओ, वो इनके माथे पे ठोक दो, मतलब माथे पे यहाँ बीच में कील ठोक दो। अब सैनिक थे, क्या करते? राजा की आज्ञा का तो पालन करना पड़ना था। लाया कील, लाके पूरा का पूरा इतना इतना लंबा कील और इतना मोटा कील उनके यहाँ घुसा दिया। और वो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे उनको पता चलेगा, क्योंकि वो बॉडी में ही नहीं है। वो डिटैच्ड है अपनी बॉडी से, एक बिल्कुल एक एक कतरा उनका। उनकी सोचो यहाँ कील ठोक दी जिसमें डेथ हो जाती है, लेकिन वो नहीं है उनको। समझ रहे हो तुम? ये ये ट्रू पावर है, ब्रह्मचर्य ट्रू पावर है। तुम सोचते हो ना कि इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे जो बड़े बड़े डोले लेके आए हैं और तुमको बोलते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य को कोई वो कुछ नहीं होता, तुम लोग कर सकते हो वो जो भी होता है, मैं उसको शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तुम वो कर सकते हो, रिलैक्सेशन हो, ये वो जो भी दिमाग खराब कर रहे तुम्हारे डॉक्टर, ये वो जो भी बोल रहे हैं, तुम उनको और एक नैष्टिक ब्रह्मचारी को जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया लेके आओ, बिठाओ दोनों को साथ में, देख लो तुम्हारे को जितना पावरफुल इंसान दिखता है, ये पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल इंसान है, उनको बिठाओ और एक नैष्टिक ब्रह्मचारी को बिठाओ और देखो, सेम उम्र का लेकिन, ठीक है, देखो उसके बाद किस में ज़्यादा ताकत है, किस में ज़्यादा ताकत है तुमको सामने तुम्हारे दिखेगा। वो जो फुलाया हुआ ना जिसने अपने आप को, है उसमें ताकत, नो डाउट। वो 300-400 kg तक अगर चाहे उठाता हो, वो लिफ्टिंग करता हो, लेकिन नैष्टिक ब्रह्मचारी के आगे नहीं चल पाएगा उसका काम, क्योंकि उनके पास ट्रू पावर है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी ताकत है जो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरफ से आपको इतना पावरफुल बना देती है कि
नथिंग कैन डिफीट यू, नथिंग। लेकिन आज के टाइम पे इसको फॉलो करें, नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे फॉलो। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड ये कूल कूल लोग होते हैं ना, जो जो बता रहे हैं तुमको, इन्फ्लुएंसर्स, ये सोसाइटी, ये डॉक्टर्स, जो तुमको गलत गलत गाइड करे। क्योंकि दिक्कत देखो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उनकी है जो तुम लोगों को ये चीज़ें करने की गाइड कर रहे हैं। और एक हद तक गलती तुम्हारी भी है कि तुम गलत लोगों को सुन के उनकी बात मान रहे हो। तुम लोग देखो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं है कि ये गलत था। हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, हम सबके मन से आवाज़ आती है, हम सबको पता चल जाता है एक टाइम पे कि ये गलत है, मगर मानता कौन है वो बात है। तुमने उनको सुनना बंद क्यों नहीं किया? तुमने उनकी बात क्यों नहीं काटी? तुमने संतों को क्यों नहीं सुना? तुमने किसी अच्छे इंसान को क्यों नहीं सुना? नहीं सुना तुमने, तुम्हारी भी गलती है, उनकी भी गलती है। लेकिन जो हो गया उसको छोड़ो और अब आगे बढ़ो। ब्रह्मचर्य का एक एक नियम ले लो अपनी लाइफ में, एक चैलेंज करो मेरे कहने पे कि 3 हफ्तों तक तुम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, या 1 महीने तक तुम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, और उसमें तुम एक बार भी सोचोगे भी नहीं किसी गंदी चीज़ के बारे में। समझ रहे हो? फिर उसके बाद 1 महीने के बाद तुम खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम उस लेवल पे पहुंच चुके होगे ना उस टाइम तक 1 महीने के ब्रह्मचर्य से, कि तुम्हारे लिए ये जो तुमको प्लेजर मिलता है ना, ये ऐसे होगा जैसे जैसे गंगा जी में नहाने के बाद कीचड़ में डुबकी मारना। समझ रहे हो? एक बार करो। उसके बाद अब हम ब्रह्मचर्य के आगे, तो तुम लोग भी ट्राई करो ना, करो, इससे गलत चीज़ है वो करना, उसको छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो जिससे तुम्हें सच्ची ताकत आए। अब देखो, जो कमज़ोर पड़ता है ना कोई भी इंसान, वो क्यों पड़ता है? क्योंकि वो दूसरी दूसरी चीज़ों को कंट्रोल दे रहा होता है अपने ऊपर। किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर जब आप अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दोगे ना, अपना कंट्रोल, अपनी पावर दूसरे के हाथ में दोगे ना, तो आप दुखी होगे, आपको वो कष्ट मिलेगा, अब डेस्टिन्ड होगे उसके लिए, क्योंकि वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? अब जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप उससे अटैच हो चुके हो। मेन बात, अटैचमेंट होता है जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हो, तो आप उसके हाथ में अपना रिमोट दे रहे हो, अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो। ठीक है, जब आप अटैच हुए किसी चीज़ से, ठीक है, अब आप उस 1 करोड़ से इतने अटैच हो चुके हो कि अब उस आपके इमोशंस के, आपकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में है। अगर वो 1 करोड़ थोड़ा सा भी कोई हाथ भी लगा देगा ना, आपके जान बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो? और अगर वो जल गया तो तुम लोग मर ही जाओगे। समझ रहे हो? अटैचमेंट किल्स। नो डाउट कि हम लोग आज के टाइम पे अटैच हो चुके हैं, मगर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमारे अंदर ताकत है कि हम बाहर निकल सकते हैं, हम डिटैच हो सकते हैं। समझ रहे हो? तुम लोग देखो यार, तुम लोग किसी लड़की से, किसी लड़के से, किसी पैसे से, किसी गाड़ी से, किसी बंगले से, किसी भी फिजिकल मटेरियल या मेंटल चीज़ से तुम लोग अगर अटैच हो चुके हो, तो तुम लोग उसके कंट्रोल में हो, और वो जब चाहे वो चीज़ तुमको नचा सकती है अपने हिसाब से। तुम लोग कमज़ोर हो, तुम चाहे जितनी मर्जी बॉडी बिल्ड कर लो, तुम चाहे जितना मर्जी दिखा लो कि मैं ताकतवर हूँ, तुम चाहे जितना मर्जी दूसरों को सप्रेस कर लो, जो कि गलत है बिल्कुल। क्योंकि जब तुम सप्रेस किए जाओगे ना ऊपर, तब तुमको पता चलेगा। समझ रहे हो? तुम चाहे जितना मर्जी ये कर लो, लेकिन तुम लोग कमज़ोर हो, क्योंकि जब तुम्हारी यहाँ पर कोई गन रखेगा ना, तब तुम में ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर पाओ। और अगर है भी ना, तो तुम्हारे सामने 10 बंदे, तुम्हारी लिमिट है एक, तुम पावरफुल नहीं हो। एक सिचुएशन में आके तुमको वीक पड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ट्रू पावर नहीं है। ट्रू पावर ऐसी होती है कि वो कभी अहंकार नहीं करती, कभी गलत के सामने झुकेगी नहीं, और कभी सही के सामने अपना सर नहीं उठाएगी। वो हमेशा हम्बल रहेगी, हमेशा खुद को डाउन समझेगी खुद से। ये होती है ट्रू पावर। लेकिन नहीं है ये आज के टाइम पे, तो बिल्कुल उल्टा है। सब दूसरे के सामने खुद को बड़ा कैसे दिखाऊं, मैं खुद कैसे दिखाऊं कि मैं ताकतवर हूँ, मैं उससे ताकतवर हूँ। भाई तू मेरे से नीचे है, तू मेरे से, ये कैसे? यही हो रहा है आज के टाइम पे, जिसकी वजह से सब कारण अटैचमेंट से ही उत्पन्न हो रहे हैं। सब 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 दुखों के कारण। इफ़ यू आर डिटैच्ड देन यू आर पावरफुल। अगर तुम डिटैच्ड हो तो तुम ताकतवर हो। अभी मेरे हाथ में मान लो एक सोने की रिंग है, और आज मैं कहीं जाता हूँ और वो कहीं गिर जाती है जहाँ से वो निकल नहीं पाएगी, जैसे नाली होगी, कहीं हो गया, कोई ड्रेन्स हो गए, ठीक है।
तो उसके गिरने से पहले जो मेरी सिचुएशन थी, जो मेरे मानसिक स्थिति, मेरी स्पिरिचुअल स्थिति और मेरी फिजिकल स्थिति थी, उससे अगर मेरे को इतना इंच भी मैं ना हिलूं तो मैं ताकतवर हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से, डिसिप्लिन फॉलो करने से, वैराग्य फॉलो करने से। खुद को जितनी भी चीज़ों से अटैच करके रखा है ना, उनको सबसे पहले एक्सेप्ट करो, उनको ढूंढो, उनकी लिस्ट बनाओ कि क्या है चीज़ें जो मेरे पे कंट्रोल रखी हुई हैं, और खुद को उनसे डीफेमिलराइज कराना स्टार्ट करो कि ये है क्या चीज़। ये मान लो सोना है, एक प्लेट है सोने की, तुम उसे जोड़, तुमने उसकी एक वैल्यू बना ली अपने दिमाग में, मगर तुम लोग डीफेमिलराइज कैसे करोगे उस चीज़ को कि ये क्या है। ये धरती से निकला एक धातु है जिसकी ये प्लेट बनी है, जैसे कॉपर धरती से निकला है वैसे ये निकला है। इसकी भी मेरी आंखों में उतनी ही वैल्यू है जितनी मिट्टी की, क्योंकि ये मिट्टी से निकला है। सिंपल सी बात, ये क्या है, इसका काम क्या है, इस प्लेट का, सोने की प्लेट है, इसका काम क्या है कि मैं इसमें खाना खाऊं। सिंपल सी बात, वो मैं एक मिट्टी की प्लेट में भी कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू मैंने अपने दिमाग में बनाई है, समझ लो। गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी रोल्स रॉयस है और एक नैनो है। तुम लोग रोल्स रॉयस को देख, तुम्हारे पास नैनो है लेकिन तुम लोग रोल्स रॉयस को देख के पागल हो रहे हो, क्यों? तुम लोग अटैच्ड हो गए हो। अब डीटैच कैसे करें, डीफेमिलराइज कैसे करें कि क्या है वो 4 पहियों पर एक गाड़ी है जिसके थोड़े से फीचर ज़्यादा डाल दिए गए हैं मेरे कंफर्ट के लिए, और कंफर्ट हमको मारता है। सिंपल सी बात। तो मेरे पास जो है वो मेरे अच्छे के लिए है। नो डाउट कि मैं उसको भी पा सकता हूँ और मैं उसके लायक भी बन सकता हूँ। मैं डिजर्व जो करता हूँ वही मेरे पास है, और जो होना चाहिए वही मेरे पास है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, हो सकता है आप इससे ज़्यादा, आप रोल्स रॉयस से भी बड़ी गाड़ी डिजर्व करते हो, मगर आपके पास है क्यों नहीं? क्योंकि आपका अच्छा नहीं है उसमें, उसमें आपका पतन है, उसमें आपका डाउनफॉल है। एक बार वो चीज़ आपसे आपको मिल जाएगी, आपको अहंकार आ जाए, ये सब, वो आप अटैच हो जाओगे, उसके बाद पूरा कंट्रोल आपका उसके हाथ में होगा। समझ रहे हो? खुद को डिटैच करो, खुद को पावर, अपनी पावर अपने हाथ में ही रखो। डिटैचमेंट पावर है सच्ची, सच्ची पावर डिटैचमेंट है, वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है। समझ रहे हो? ट्रू सेल्फ को जानना है कि तुम कौन हो, कौन हो तुम। ये बॉडी मर जाएगी, मेंटल तुम लोग, दिमाग तुम्हारा खत्म हो जाएगा कि क्या, कहाँ है थॉट्स। जब बॉडी तुम्हारी नहीं रहेगी तो थॉट्स कहाँ से आएंगे, कौन बचेगा? तुम क्या बॉडी हो? तो तुम मर जाओगे, उसके बाद क्या? तुम्हारी इतनी इतनी सी एग्जिस्टेंस है बस। अगर हाँ तो हम्बल रहो, मगर सत्य है कि नहीं है। और जब, और अगर नहीं है तो तुम ज़्यादा हम्बल रहो। समझ रहे हो? सत्य यह है कि हम लोग सोल्स हैं और हमको कोई मार नहीं सकता, कोई हमको कुछ नहीं कर, हमारी जर्नी आगे है और हमको हम्बल रहना है। अगर हमने थोड़ा सा भी अहंकार, अपनी ईगो आगे लाई, बस उसके बाद वो नेचर विधान बनाएगी ना जिसे तुम्हारा अहंकार टूटेगा, और जब अहंकार टूटेगा तो कष्ट बहुत होता है। इसलिए अहंकार से डिटैच रहो, अहंकार आना ही नहीं चाहिए। देखो, बॉडी तुमको भगवान जी ने दी, सोल तुम्हारी भगवान जी से निकली है, ठीक है। तुम्हारा माइंड जो है वो तुमको नेचर ने दिया है, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पास ये है वो है, तुमने जो मेहनत की वो भी तुमने भगवान जी की कृपा से की है। तो ईगो किस चीज़ की? मेरे पास क्या है, क्या किया मैंने? अगर मुझे लाइफ ही नहीं देते भगवान जी तो मैं क्या करता? मुझे 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 अपने ऊपर एक प्राउड है कि मैं अपने अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप को ये शाबाशी देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने मेहनत की, और थैंक यू करता हूँ खुद को। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने लिए, लेकिन मैं उस ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा कि मैंने किया, मैंने किया। नहीं, मुझे पता है कि अगर ये सिर्फ अकेले मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ उसमें एक छोटा सा एक जिसको हम बोल सकते हैं मीडियम का काम किया है, उस चीज़ को इन एक्शन लाने के लिए, उसको प्रेजेंस में लाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। मगर उसके पीछे भगवान की बहुत कृपा और अलग अलग एंटिटीज़ की हाथ थे, अलग अलग पावर्स के हाथ थे जिन्होंने ये कराया है मुझे में ताकत नहीं है। ये होती है ट्रू पावर। ट्रू पावर समझो क्या है। सिर्फ तुम लोग ट्रू पावर जिसको समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, जो भी, नो डाउट ये पावर है, ये एक हद तक, एक लिमिट तक पावर है। ये ऑल ओवर ये पावर नहीं है। अगर तुम लोग उसको इसी को पावर मान रहे हो, तुम लोग गलत फहमी में बहुत बड़ी, और तुम लोग बहुत ही तुम लोग ना डाउनफॉल में चले जाओगे। इसलिए खुद बाहर निकलो, सत्य को जानो कि तुम कौन हो। तुम वही हो जो ये क्रिएशन है, और जिसने क्रिएशन को बनाया है, तुम वही हो, जानो। और यही एक बात अज्ञानी में अहंकार और ज्ञानी में
वैराग्य और सत्य और मुक्ति को देता है, मुक्ति को जागृत करता है। समझे? अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी आप लोग इतना समझो कि ट्रू पावर सिर्फ वो नहीं है। तो अगर आपके पास वो चीज़ आ भी जाती है, हम्बल रहोगी, क्योंकि वो एक छोटा सा पार्ट है उसका। बाकी जो ट्रू पावर है, पावर जो होती है ना, वो हम्बल रहती है, वो शांत रहती है, और वो उसी वक्त निकलती है जब गलत हो, जब उसकी ज़रूरत हो। समझ लो, जिसको तुम लोग पावर समझ के बैठो, सोचो एक बार बैठ के, जिसको तुम लोग पावर समझ के बैठे हो, वो सच्ची पावर नहीं है, वो ट्रू पावर नहीं है। ट्रू पावर बहुत बहुत अलग चीज़ है, और वो बहुत हाई लेवल चीज़ है। इसलिए सोचो बैठ के, खुद पे काम करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, और बाहर निकलो और जीतो। क्योंकि हम लोग हैं भगवान जी के, और हमारे माई श्यामा जी को राज। राधे श्याम।